अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने हिंदी का चैप्टर नंबर 17 यानी पार्ट 17 शुरू किया था। तो वो यहाँ तक हो पाया था पुल और कि बाँस से पुल, खिलौने वगैरह भी बनते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे असम में। तो पेज नंबर 119 यानी कि 119 सभी बच्चे अपनी बुक्स में ओपन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं, यानी कि बांस के बने हुए ये जो इस तरीके से यहाँ पे ये जाल बनाए गए हैं बांस से। तो इन्हीं से वो क्या करते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। शंकु किसे कहते हैं? कोन को। जो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, तो उसे कहते हैं शंकु। तो बांस की जो खपच्चियाँ होती हैं, जो पतली पतली डंडियाँ होती हैं, उनको किस तरीके से बांधा जाता है? इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में उनको बांधा जाता है। कौन इसे कहते हैं, ठीक है, शंकु। जैसा बर्थडे केप होता है ना, तो बर्थडे केप को ही क्या कहते हैं? कोन कहते हैं, शंकु कहते हैं। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। देखिए ये जो हिस्सा है ये अंडाकार होता है। ये मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे होता है ये। तो ये अंडाकार होता है ऊपर का हिस्सा। निचला नुकीला सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये बनाया गया है इस तरीके से। ये ऊपर से कैसा, ये अंडाकार है और नीचे क्या है, ये जो खपच्चियाँ हैं ये गुथी हुई है। जैसे चटाई में होती है ना, इस तरीके का पैटर्न होता है। तो इस तरीके से ये क्या है, गुथी हुई है इस तरीके से। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके की खपच्चियों से टोपियाँ भी बनाई जाती हैं बांस की। असम की चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। देखिए अब यहाँ पर असम की बात की गई है कि असम में जो चाय के बागान होते हैं, चाय की खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा भारत में असम में होती है। तो वहाँ पर जो चाय के बागान होते हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने यूट्यूब पर कहीं देखा हो या किताबों में ही कहीं देखा हो कि उनके सर पे इसी तरीके की एक टोपी बंधी होती है। और वो पीछे भी क्या बांधते हैं, अपनी पीठ पर भी एक बड़ी सी इसी टाइप की टोकरी बांधे रखते हैं। और जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ते हैं और टोकरी में डालते रहते हैं। अब है नेक्स्ट, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने। देखिए जुलाई से अक्टूबर तक बारिश का महीना होता है वहाँ पर। तो घनघोर बारिश के महीने यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जुलाई से अक्टूबर के टाइम पर बारिश होती है। तो उस टाइम पर जो लोग होते हैं वो लगभग खाली होते हैं या वो बांस का ही काम करते हैं। उस टाइम पर वो इस टाइम पर जंगलों में जाते हैं और बांस को इकट्ठा करते हैं। और कौन से बांस का इस्तेमाल करते हैं? 1 से 3 साल की उम्र वाला, यानी कि ऐसा बांस जिसकी उम्र 1 से 3 साल की 1 से 3 साल की हो, वे उस बांस का इस्तेमाल करते हैं। और उसी बांस से वो क्या करते हैं, इतने डिज़ाइनर बांस की टोकरियाँ वगैरह, टोपियाँ, सब चीज़ें बनाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और अगर 3 साल की उम्र से ज़्यादा का बांस होता है तो वो कैसा कहलाएगा? वो बूढ़ा बांस हो जाता है और टूट भी जाता है। तो इसलिए वो बूढ़े बांस का इस्तेमाल नहीं करते। बांस की शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। देखिए बांस कैसा होता है, इस तरीके का होता है, बीच में और साइडों में उसके पत्तियां होती हैं। तो बांस से पत्तियों को अलग कर दिया जाता है और जो उसकी शाखाएं होती हैं निकली हुई साइडों में से, उन्हें भी अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। आप सभी ने गन्ना देखा होगा, है ना, शुगर केन। तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ बनी हुई होती हैं इस तरीके से। तो इसी तरह बांस में भी गांठें होती हैं। और वो कौन से बांस को चुनते हैं? वो उस बांस को चुनते हैं जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल फाल वाले चाकू से
इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। यानी कि ये यहाँ पर चाकू के बारे में बताया गया है कि किस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है और इनकी पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। इनको छील छील कर खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है और उन्हें जो कुछ भी बनाना होता है वो उसके हिसाब से पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर उन्हें छोटी टोकरी बनानी है तो उन्हें खपच्चियाँ कैसी चाहिए, छोटी छोटी चाहिए, और अगर उन्हें चटाई बनानी है तो चटाई के लिए उन्हें बड़ी बड़ी खपच्चियाँ चाहिए। तो वो पहले से ही ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही खपच्चियों की लंबाई जो है वो तय करते हैं और खपच्चियाँ उसी के हिसाब से वो बनाते हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। यानी अगर छोटी छोटी चीज़ें बनानी है तो उसके लिए जैसे कि गांठ होती है तो उनको एक गांठ से, यानी कि गांठों के हिसाब से उनको अलग किया जाता है खपच्चियों को। और उसके बाद लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। यानी अगर उन्हें छोटी छोटी चीज़ें बनानी है, डलिया, टोपी वगैरह, तो वो क्या करेंगे, वो छोटी छोटी खपच्चियाँ लेंगे सिर्फ एक गांठ वाली, ठीक है। और अगर उन्हें टोकरी बनानी है या बड़ी टोकरी बनानी है तो वो 3 गांठ या 4 गांठ वाली लंबी खपच्चियों का इस्तेमाल करते हैं, उनको काटते हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी वो जितनी बड़ी टोकरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही वो क्या करते हैं, खपच्चियाँ तैयार करते हैं बांस की। अब नेक्स्ट है, आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। यानी जो खपच्चियाँ होती हैं वो 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। जो उनका डायमीटर होता है ना, ये चीज़ ये 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। यानी कि जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मोटी मोटी होती है, तो वो खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। यानी उन्हें फिर चीर चीर के उनकी पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, आसानी से मुड़ जाती हैं और जैसी उनको शेप दी जाती है वो आसानी से वैसी हो जाती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। यानी कि खपच्चियाँ जो चीरते हैं वो भी उस्तादी का काम है, मास्टरी का काम है। यानी कोई आसान काम नहीं है वो भी। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लग जाता है। यानी कि ये जो खपच्चियाँ बनाने का जो हुनर है इसमें उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत टाइम में वो परफेक्ट होते हैं इस काम के लिए। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि टोकरी बनाने से पहले वो क्या करते हैं, खपच्चियों को चिकना बनाते हैं। उनके जो ऊपर की जो सतह होती है ना, उसको क्या करते हैं, चिकना बनाते हैं। कैसे, छील छील कर। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। यानी कि पहले तो खपच्चियों को चिकना बनाया जाता है जिस तरीके से इन्होंने तरीका बताया है, और फिर उसके बाद यानी ये चाकू से करते हैं उसको। तो और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, उनकी रंगाई करते हैं। यानी कि जो भी वो सामान बनाते हैं, टोकरियाँ, टोपियाँ वगैरह, वो कलरफुल बनाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अब देखिए गुड़हल का फूल कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगर उन्हें रेड कलर चाहिए तो वो गुड़हल के फूल से रेड कलर बनाते हैं। इमली की पत्तियों से वो ग्रीन कलर बनाते हैं। और काला रंग वो कैसे बनाते हैं, आम की जो छाल होती है ना, ऊपर की जो बार्क होती है, छाल कहते हैं उसे, डंडियों के ऊपर जो होती है, तो आम की छाल में उन खपच्चियों को रख देते हैं वो दबाकर मिट्टी के अंदर, जिससे वो जो खपच्चियाँ होती हैं वो काले रंग की हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो कलर बनाते हैं। यानी इन चीज़ों के इस्तेमाल से वो खपच्चियों पर रंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।